आपको अपने दिमाग को सही गियर में लाना होगा, तभी ये आपके लिए सही काम करेगा। एक युवा सेल्स मैनेजर ने बताया कि वह किस तरह अपने सेल्समैनों को मशीनी तरीके से दिन शुरू करने का प्रशिक्षण देता है। हर सेल्समैन जानता है कि घर घर जाकर सामान बेचने वाले सेल्समैनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सेल्समैन को सुबह की पहली बिक्री से डर लगता है। वह जानता है कि उसका दिन भारी गुजरेगा, इसलिए वह पहले घर का दरवाज़ा खटखटाने से बचता रहता है। वह 2 कप कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। वह अड़ोस पड़ोस में फालतू घूमता रहता है और दर्जनों बेकार काम करता है, सिर्फ इसलिए कि वह पहले घर का दरवाज़ा खटखटाने से बच सके। मैं हर नए व्यक्ति को इस तरह सिखाता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि शुरू करने का एक ही तरीका होता है, वह है शुरू करना। काम को टालो मत, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। अपनी गाड़ी खड़ी करो, अपना सैंपल केस निकालो, दरवाजे तक जाओ, घंटी बजाओ, मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहो और अपनी बात मशीनी तरीके से ग्राहक के सामने रखो। और इसके बारे में ना तो ज़्यादा चिंता करो, ना ही सोचो। इस तरह दिन शुरू करने से आपकी हिचक दूर हो जाती है। दूसरे तीसरे घर के दरवाजे के सामने पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग पैना हो जाएगा और आपकी प्रस्तुतियां अपने आप प्रभावी हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने कहा था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे कमरे में आना थी, और उसकी बात में दम था। आप जितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सोचते रहेंगे कि बाहर निकलना कितना कष्टदायक है, ऐसा करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की सीधी सादी सी बात में भी, जिसमें आपको अपनी चादर हटाकर अपने पैरों को फर्श पर रखना है, आपको डर लगता है। संदेश स्पष्ट है। जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं, वे इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह 2 प्रयोग करें। नंबर 1, छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। उस काम के बुरे पहलुओं के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। शायद ज़्यादातर महिलाओं को बर्तन साफ करना सबसे कष्टदायक काम लगता होगा। मेरी माँ को भी इसका अपवाद नहीं थी, परंतु उन्होंने इस काम को फुर्ती से निपटाने का मशीनी तरीका ईजाद कर लिया था, ताकि इसके बाद वे अपना मनचाहा काम कर सकें। जब वे डाइनिंग टेबल से जाती थी तो वे मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती थी और उन्हें साफ करना शुरू कर देती थी। कुछ ही मिनटों में उनका काम खत्म हो जाता था। क्या यह तरीका बर्तन सिंक में जमा करते रहने और उन्हें देख देखकर चिंता करने से बेहतर नहीं है? आज यह करके देखें। एक ऐसा काम चुन लें जो आपको नापसंद है, फिर बिना उस बारे में सोचें या बिना उससे डरे उस काम को कर दें। नापसंदगी के छोटे छोटे काम को करने का यही तरीका सबसे प्रभावी है। नंबर 2, अगला कदम यह है कि आप विचार करने, योजनाएं बनाने, समस्याएं सुलझाने और दूसरे दिमागी कामों के लिए भी मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। आप मूड बनने का इंतज़ार करें, इसके बजाय बेहतर यही है कि आप बैठ जाएं और अपने मूड को बना लें। यह एक खास तकनीक दी जा रही है जो आपकी काफ़ी मदद करेगी। पेंसिल और कागज़ का इस्तेमाल करें। 5 सेंट की छोटी सी पेंसिल दुनिया का सबसे महान एकाग्रता यंत्र है। अगर मुझे एक बहुत शानदार साउंड प्रूफ ऑफिस पेंसिल कागज़ में से किसी एक को चुनना हो, तो मैं यकीनन पेंसिल और कागज़ को चुनूँगा। पेंसिल और कागज़ से आप अपने दिमाग को किसी समस्या से बांध सकते हैं। जब आप किसी विचार को कागज़ पर लिखते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने आप उस विचार पर केंद्रित होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। एक ही समय पर आपका दिमाग एक विचार को सोचे और दूसरे विचार को लिखे, यह नहीं हो सकता। और जब आप कागज़ पर कुछ लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग पर लिख रहे हैं। परीक्षणों से यह साबित हो चुका है कि अगर आप कागज़ पर लिखकर कोई चीज़ याद करते हैं तो वह आपको लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है। और एक बार आप एकाग्रता के लिए पेंसिल और कागज़ की इस तकनीक में पारंगत हो जाएं, तो फिर आप शोरगुल के माहौल में भी सोच सकेंगे। जब आप सोचना चाहें, लिखना शुरू कर दें या डायग्राम बनाना शुरू कर दें। अपने मूड को बनाने का यह बेहतरीन तरीका है। अब मैं आपको सफलता का जादुई फार्मूला बताना चाहता हूँ। कल, अगले सप्ताह, बाद में और किसी दिन
फिर किसी समय ये सभी असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं उसे किसी दिन शुरू करूँगा, जबकि हमें यह कहना चाहिए मैं इसे अभी शुरू करता हूँ। एक उदाहरण लें पैसे बचाने का। हर व्यक्ति मानता है कि पैसे बचाना एक अच्छी बात है, परंतु यह अच्छी बात है इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं और निवेश करते हैं। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादों पर अमल कर पाते हैं। एक युवा दंपति ने इस तरह का बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वह और उसकी पत्नी जैनेट हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे, जब हमारी अमुक चीज़ की किस्तें खत्म हो जाएगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल, आखिरकार जैनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया। उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे या नहीं? बिल ने जवाब दिया, हाँ हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। परंतु इस बार जैनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं, हम इसीलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने यह सोच रखा है कि हमसे बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम यह सोचना शुरू कर दें कि हम बचत कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा है कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास $18,000 जमा हो जाएंगे और इसके साथ ही हमें $6600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के बाद तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ दो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत खाते में डाल देंगे। अगर महीने में आखिर में हम फाके भी करने पड़ें तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल, इस तरह अगर हम ठान लें तो हम बचत कर सकते हैं। बिल और जैनेट को कुछ महीने तक तो मुश्किल आई, परंतु जल्द ही उन्होंने अपने नए बजट के हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया। अब बचत करने में भी उनको उतना ही मज़ा आता है जितना उन्हें पहले खर्च करने में आता था। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते थे हैं, अभी लिख दें। आपके पास एक विचार आया है कि आपका बिजनेस किस तरह बढ़ सकता है, इस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, कल पर वह काम न टालें जिसे आप आज कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने की सोच असफलता का तरीका है। एक दिन मैं अपनी पुरानी बिजनेस मित्र से मिलने गया। वह कॉन्फ्रेंस से अभी हाल में लौटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने महसूस किया कि वह किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी निराश थी और मेरा अनुमान सही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कि कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बारे में कुछ मदद मिल सके, परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली। मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे और केवल एक ही व्यक्ति ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 लोगों ने कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर से सिर फोड़ रही थी। मैं नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में इन लोगों की क्या राय थी। दरअसल उसने आगे कहा, होना यह चाहिए था कि हर व्यक्ति मुझे यह बताता कि वह क्या सोचता था। आखिरकार इससे उन सभी को प्रभावित होना था। मेरी मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हाल में जाते तो आपको उन्हीं चुप्पे लोगों के मुंह से कुछ इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई थी कि मैं कुछ कह दूं। किसी ने यह क्यों नहीं कहा? मुझे नहीं लगता, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के यह लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं। जब उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वक्त निकल जाता है तो वे जागते हैं और सक्रिय होते हैं। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी राय, आपके विचार जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपनी राय को अपने दिमाग की तिजोरी में ही बंद रखता है वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। बोलने की आदत डालें। हर बार जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अपने रचनात्मक विचारों के साथ आगे आएं। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किस तरह करते हैं। जो नाम के एक विद्यार्थी ने भी एक शाम को बहुत कुछ पढ़ने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। यहाँ यह बताया गया है कि उसके फैसले का क्या हुआ और उसकी शाम किस तरह गुजरी।
जो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार था, परंतु उसका डिनर भारी हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि कुछ देर टीवी देख लें। कुछ देर करते करते उसने 1 घंटे तक टीवी देखा, क्योंकि सीरियल उसे पसंद आ गया था। 8 बजे उसने अपनी टेबल पर बैठ गया, लेकिन तत्काल ही उठ गया, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है। इसके 40 मिनट लग गए। उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की थी। किसी का फ़ोन आ गया, उसमें 20 मिनट लग गए। अपने डेस्क पर आते आते जो की इच्छा हुई कि वह पिंग पोंग खेल ले, इससे 1 और घंटा बर्बाद हो गया। पिंग पोंग खेलने के बाद उसे पसीना आ गया, इसलिए वह नहा भी लिया। नहाने के बाद उसे भूख लगी, क्योंकि पिंग पोंग और नहाने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था, और इस तरह उसकी शाम बर्बाद हो गई। उसके इरादे तो अच्छे थे, परंतु वह इरादों पर अमल नहीं कर पाया। आखिरकार 1 बजे रात को उसने अपनी पुस्तक खोली, परंतु उसे इतनी नींद आ रही थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने नींद के आगे हार मान ली। अगली सुबह उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इस परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की है। जो कार्य करने में नहीं जुटा, क्योंकि उसने अपने कार्य करने की तैयारी में बहुत समय बर्बाद कर दिया। और जो ही इस ज़्यादा तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है, जो नाम का सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वर्कर, जो से फाइन नाम की हाउसवाइफ, यह सभी इसी तरह की तैयारी करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले वे इसीलिए गपशप करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पेंसिल तेज करते हैं, पढ़ते हैं, मेज साफ़ करते हैं या टीवी देखते हैं और कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिनमें फालतू समय बर्बाद होता है। परंतु इस आदत को दूर करने का एक तरीका है, अपने आप से यह कहें, मैं अभी शुरू करने के हालात में हूँ। काम टालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तैयारी में जितना समय और बर्बाद करूँगा और जितना ज़्यादा ऊर्जा और बर्बाद करूँगा, उसका इस्तेमाल मैं काम करने में कर सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें 10D। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।